लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय हम गांव पंघाला के खेतों में पहुंचे हैं और जो सूचना आई थी कि वहां जो 2 ट्रांसफार्मर हैं खेतों में वो चोरों द्वारा जो है चोरी कर लिए गए हैं। स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि जो खेतों के मालिक है वो भी यहाँ खड़े हैं और ट्रांसफार्मर जो रखा था कि कई बार क्या होता है कि लाइन यहाँ से काट करके आराम से ट्रांसफार्मर को नीचे उतारा गया है। नीचे उतारने के बाद ट्रांसफार्मर के जो कॉइल्स हैं, जो तांबा है अंदर से, वो निकाल लिया गया और जो लोहे की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ डाल दी गई हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लगातार बुलंद हैं। अभी पुलिस प्रशासन से जैसे ही संपर्क किया तो पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं वो थाने में आकर ही देनी पड़ती हैं। तो बातचीत करेंगे कि ये किनका खेत था जी? है कौन है इस टाइम मौके पे? आ जाओ आगे जी। नाम बताएं अपना पूरा। मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार, कैसे पता लगा ट्रांसफार्मर किस समय आप यहाँ पहुँचे? मैं तो सवेरे के खेत में आया जब पता लग गया जी। कल शाम को गए थे? हाँ जी, शाम को गए थे। सब ठीक ठाक था? ठीक ठाक था सारा कुछ। अच्छा, तो साथ में पड़ोसी के खेतों में से भी? हाँ जी। तो है किसी पे कोई ऐसा शक? कोई शक नहीं जी मेरे को फिलहाल तो। और जब आपने 112 पे संपर्क कराया या पुलिस प्रशासन को संपर्क कराया वो क्या कहते हैं? भाई को रहता जी, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी जब संपर्क करते हैं, क्योंकि ऐसी वारदातें जो हैं कई बार यूं की जो की त्यों रह जाती हैं। तो इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। लगातार चोरों के जो है हौसले बुलंद। और एक बार फिर दिखाना चाहेंगे एसटी जो लाइन है उसको यहाँ काट करके ट्रांसफार्मर को नीचे उतारा गया है। नीचे उतारने के बाद जो उसका तांबा है वो निकाल लिया गया है, लोहे का और जो है मटेरियल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई जो किसान है वो यदि खेत में आता है तो ये चोर ऐसे ही नहीं कि सिर्फ ट्रांसफार्मर चोरी करने के लिए आते हैं, किसी भी प्रकार से हमला भी कर सकते हैं। तो विनम्र निवेदन सभी साथियों से, जब भी आप खेत में जाएं तो एक लठ अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि आने वाला जो समय कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदातें लगातार हर एरिए में, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में बढ़ती जा रही हैं। तो वहाँ भी चलेंगे जी? है कोई साथ में? चलो जी। एक और सिर्फ 2 किले दूर जो है खेत है, वहाँ भी एक ही जगह से जो है ट्रांसफार्मर यहाँ चोरी किए गए हैं। और लगातार जो पुलिस है उनका ये कहना है कि आप पुलिस स्टेशन में आए और वहीं रिपोर्ट लिखवाएं, क्योंकि इस प्रकार की, मैं एक बार फिर बताऊंगा, इस प्रकार की जो घटनाएं तो वारदात है चोरी की वो शॉर्ट आउट नहीं होती हैं। और ये जो चोर हैं इनकी कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ मिली भगत होती है, क्योंकि ये कॉइल्स हैं जो ट्रांसफार्मर में ही लगाई जाती हैं और या फिर कबाड़ी को दी जाती हैं। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दिखाएंगे कि सिर्फ 2 किले दूर जो है एक और ट्रांसफार्मर जो है चोरों द्वारा चोरी की गया। 3 से 4 ये व्यक्ति हैं। और मेरा विनम्र निवेदन आप सभी साथियों से, यदि आप खेत में जाते हैं देरी सवेरी शाम को तो अपने साथ एक लठ लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि ये जो चोर होते हैं ये किसी भी प्रकार का जो है क्राइम भी कर सकते हैं। तो विनम्र निवेदन सभी से, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा आसान हलचल हरियाणा के साथ। और किस तरीके से चोरों के लगातार जो हौसले, गांव पंगाला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव पंगाला और खेतों में ये जो ट्रांसफार्मर है चोरी किए गए हैं लगभग 2 किले के डिस्टेंस में। जी हाँ, 2 किले के जो है डिस्टेंस में ये चोरी किए गए हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी ये घटना है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि आप आएँ और थाने में ही कंप्लेंट लिखवाएं, क्योंकि इस तरीके की जो वारदात है, मैं आपको फिर बताऊंगा, घटनाएं हैं वो शॉर्ट आउट नहीं होती है। और इन लोगों को ये पता होता है कि लाइन कब चलती है, किस टाइम जो है बंद होती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होते हैं खेतों में उनके अंदर लाइन काटने का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। दिखाएं किस तरीके से आराम से लाइन को काटा गया है पहले, और उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर को नीचे उतार के उसके जो तांबे के जो बंडल से होते हैं वो निकाल लिए गए हैं और उनको बेचा जाएगा या तो फिर कबाड़ी को। लेकिन आजकल कबाड़ी ऐसा काम नहीं करते, कहीं ना कहीं शक जाता है ठेकेदारों के ऊपर और जो उनकी मिली भगत होती है। जी हाँ, बिल्कुल उनकी मिली भगत होती है कि इस तरीके से इनको उतार करके बेचा जाता है। पूरी कॉइल्स है, पूरा जो ट्रांसफार्मर है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान किया है।
मेरा भी नंबर निवेदन है आप सभी साथियों से कि जो भी खेतों के मालिक हैं वो मिल करके इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्म रखे गए, किसान को काफ़ी, यदि एक ट्रांसफार्म की बंधाई करनी पड़ जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये के किसान के लगेंगे। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन? चाहिए सरकार को कि सरकार ही इसका जो मुआवजा दे, वही सरकार ही इसके पैसे दे। देख सकते हैं बड़ी HT लाइन है, कहीं ना कहीं बहुत खतरा होता है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी लाइन को काटा गया है। लाइन को काटने के बाद ट्रांसफार्म को नीचे उतारा गया है। ये किसका खेत है जी? क्या नाम है जी? कल शाम को देखा था ठीक ठाक थी। लगभग कितने बजे? 10 बजे भी। सुबह कितने बजे आए? तड़की 7 बजे जी। अच्छा, तो चोरी मिला? चोरी मिल गया जी। तो कोई संपर्क किया, कुछ कोशिश करनी ढूंढने की? कौन पाओ था जमान तो पूरा पट्टे पुट्टे पाया जी। अच्छा, तो पुलिस वालों से संपर्क किया? हाँ जी, करिया था भाई ना जी। क्या बोले? दरखास्त दे। अब दरखास्त दे करके जाओ। हाँ, यही समस्या होती है। 112 वाले भी यही बोले? हाँ, यही बोल रहे जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, किसान के लिए ना तो पुलिस है, ना डॉक्टरी है, ना किसी प्रकार के लोन, और इसका बिल भी जो है पर मंथ का जो बिजली का है वो दिया जाता है। और पहले क्या होता था कि ट्रांसफार्म एक होता था, उसके ऊपर 4-4, 5-5 जो ट्यूबवेल होते थे, लेकिन सरकार द्वारा उसकी बंधाई होती थी। आज स्थिति ये है कि सभी ने अपने इंडिविजुअल पैसे लगाए हैं, लेकिन उनका कोई लावारिस नहीं है। ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। किसान के ऊपर लगातार ये चोट, और यदि इस ट्रांसफार्म को बंधवाना पड़ जाए उन्हीं ठेकेदारों से, हो सकता है क्या पता वही कोयल इनके अंदर डलें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ठेकेदारों की मिली भगत हो सकती है। विनम्र निवेदन सभी साथियों से शेयर कीजिएगा, और सरकार से गुजारिश कि जो किसानों का नुकसान होता है ट्रांसफार्म का, उसका कोई ना कोई ऐसा उपाय हो कि किसानों को कोई हर्जाना ना पड़े। और गांव पंगाला से ये लाइव तस्वीरें, पूरा का पूरा ट्रांसफार्म, सभी एंगल्स को यहाँ खोला गया है। चोरों के हौसले बुलंद है। हर रोज़ अब सर्दियाँ हो जाएंगी, और देखिए एक और ख़ास बात कि जो इससे पिछला जो खेत का कोठा था, उसके अंदर आराम से उन्होंने शराब भी पी है, आराम से वो वेट करके गए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि यदि आप सर्दियों में देरी सवेरी जाते हैं तो अपने साथ एक लठ लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जो चोर होते हैं, क्रिमिनल माइंड होते हैं, ये किसी भी प्रकार की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपने जीवन को जरूर बचाइएगा और बने रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ। और ये सभी किसान रोष दिखाते हुए कि किस तरीके से हमारा नुकसान हुआ है, और कोशिश करेंगे कि आज एक्शन बिजली विभाग से संपर्क करने कि किसी प्रकार से इनका उपाय हो, और आगे से जो ऐसी वारदातें हों उनके लिए भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाए। सर्दियाँ नज़दीक हैं और लगातार हर रोज़ ये वारदातें अब बढ़ जाएंगी। हर रोज़ जो है ट्रांसफार्म चोरी की जो घटनाएं और बढ़ जाएंगी। तो आप भी सेफ रहें, अपने आप को भी बचाएं, और किसी भी प्रकार से यदि ये वारदात होती है तो विनम्र निवेदन मेरा बार बार कि खेत में जब भी जाएं देरी सवेरी एक लठ लेकर के जाएं। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा बने रहिएगा, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।